सबसे पहले तो मैं विद्यालय प्रबंधन का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस पावन मौके पर मुझे सम्मान करने योग्य समझा और मुझे अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम हर्षित कुमार है। मैं अभी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं भी आपकी तरह इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, LKG से 12वीं इसी स्कूल में मैंने जो अपनी संपूर्ण शिक्षा है वो यहीं से पूरी की। स्कूलिंग लाइफ पूरी मैंने यहीं पर जी है। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कोई असाधारण आदमी नहीं हूँ। आप लोगों के जैसे ही सामान्य विद्यार्थी था। मेरे अंदर भी आपके जैसे ही जो मन में चलता रहता है वो सब चलता रहता है। यही क्लासरूम, वही डर, यही सवाल कि क्या मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मेरी भी यात्रा आसान नहीं थी। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई जब लगा कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए लाइफ में, लेकिन हार मानना आसान है। ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे इजी क्या होगा हमारे लिए? हार मानना, कि हम हार जाएं। लेकिन उस परिस्थितियों में डटे रहना, वहाँ पर अडिग रहना, वो हमें भीड़ से अलग बनाता है। मैं कहना चाहूँगा कि अंक हमें पहचान दिला सकते हैं, लेकिन चरित्र और मेहनत वो हमें सम्मान दिला सकते हैं। और हमें मेहनत किस तरह से करनी है, हमारा चरित्र किस तरह से, कैरेक्टर किस तरह से डेवलप होगा, उसमें विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मेरी लाइफ में मेरे विद्यालय का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं LKG से 12वीं तक यहाँ पे पढ़ा। तो आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो कि 28 साल का मैं हूँ, तो जीवन के 10 से 15 साल मैंने इस विद्यालय में अपने जो स्पेंड किए हैं। हालांकि मैं ज़्यादा डिसिप्लिन तो नहीं था, थोड़ा सा बदमाश था, मार खाता ही रहता था सर से आशीर्वाद के रूप में। लेकिन उन चीज़ों को कभी दिल पे नहीं लिया, क्योंकि साथ साथ में पढ़ाई में मैंने शायद कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया होगा। बदमाश तो था मैं। धर्मेंद्र जी सर, इनका बहुत बहुत मतलब मैं अभी भी इसे याद करता हूँ। स्कूल टाइम में तो नहीं था, लेकिन जैसे मैं अभी आपको बताऊँ कि हिंदी मीडियम स्कूल था और मैंने हिंदी मीडियम से ही मतलब पढ़ाई की है। आगे की जैसे मेडिकल कॉलेज में मैं गया तो इंग्लिश मीडियम में, वहाँ सारी सब कुछ पढ़ाई थी। लेकिन वहाँ हर दिन मैं सर को याद करता था, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि हमारी क्लास में आप मान के चलो कि 75% बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन उन सबसे अच्छी जो इंग्लिश थी मेडिकल की वहाँ पढ़ाई के टाइम, वो मेरी थी। इसलिए मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक होता है कि हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। एक होता है अपनी जिम्मेदारी समझना। सर का, जैसे धर्मेंद्र सर का मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये किस तरह से लगे रहते थे। शाम को छुट्टी के बाद भी अपना जो टाइम होता है 3-3, 4-4 घंटे, वो हमें यहाँ लेके बैठे रहते थे। किताब हाथ में रहते थे कि नहीं ये एप्लीकेशन याद करनी है, ये सब कुछ याद करना है। और छोटी क्लास में नहीं, 12th तक, 12वीं तक इनका यही रहा। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं शामबाद जैसे स्कूल में पढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि यार इतनी अच्छी स्कूल में पढ़े हैं, फिर भी ये लोग इतने मतलब पीछे कैसे रह सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी इसी विश्वास के साथ कि एक दिन आप भी यहाँ खड़े होंगे और आपको भी कोई बच्चा सुन करके प्रेरणा ले रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।